अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डॉक्टर एस जयशंकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाइना। तो देखते हैं वीडियो और अपना शेयर कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पीओके को लेकर बहुत बार बयान दिए जाते हैं। बिना युद्ध के लिए जा सकते हैं ये चीजें। क्या कूटनीति इन हिस्सों को वापस हिंदुस्तान का हिस्सा बना सकती है? नहीं, देखिए, अगर मैं साफ साफ जवाब दूं, क्या होता है कि आप इनकी बात कर रहे हैं, लोग कभी कभी विभाजन की बात भी करते हैं कि देखिए भारत क्या हुआ, हमारे इतिहास में क्या हुआ, कुछ चीज़ें हो जाती, पर क्योंकि एक तो मैं इन दोनों विषय को मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि जो आप एक तो आप जानते हैं कच्चितिबु तो सब जुडिस मैटर है। हाँ, जयललिता जी जो हैं उनको इस विषय को कोर्ट में ले गए, और अभी हमें जो है केंद्र सरकार किसी को भी जो जिम्मेदारी के पोजीशन में है उनको कच्चितिबु के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। जो पीओके जो है ये एक बिल्कुल अलग विषय। पीओके पर पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि भारत जो है कभी भी नहीं मानेगा कि पीओके भारत का अंग नहीं है। तो ये हमारी पोजीशन है, ये नेशनल पोजीशन। और ये नेशनल पोजीशन, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मेरा खुद अनुभव है पिछले कुछ सालों में। एक समय था कि हमारे देश में ही लोग पीओके भूल चुके थे। ये रेजोल्यूशन जो है ये करीब 20 साल पुराना है, 20 साल से भी 30 साल पुराना है। उसके बाद काफ़ी साल बीते, किसी ने कहीं पीओके का जिक्र नहीं किया। ये पीओके के बाद जो है 10 साल में 2014 के बाद हमारे डिबेट में वापस आई। इसका भी आप महत्व पहचान लीजिए कि देश का मूड बदला है, देश की सोच कुछ अलग है, देश का आत्मविश्वास कुछ अलग है, और यंगर जनरेशन को पता होना चाहिए कि पीओके जो है ये हमारी क्या गलतियां थी कि जब हमारे फौज जो है उस समय 1948-49 में हमारा एक युद्ध में अपर हैंड था, तब भी हम यूएन क्यों गए, यूएन ने हमें धोखा कैसे दिया, हम किसका निर्णय था कि हम यूएन जाए? पंडित नेहरू का था। किसने कहा कि नहीं जाओ? सरदार पटेल ने कहा कि नहीं जाओ, कि वो निष्पक्ष नहीं है, कि वो उनका अपना इंटरेस्ट है, आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ एक किस्म से बाकी वो ऐसे देश हैं, ऐसे ताकतें हैं जो पाकिस्तान का पक्ष लेंगे। इस चेतावनी के बाद तब भी हम लोग गए। वाई भारत मैटर्स में आपने इस पर काफी लिखा है, और आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर बी.आर. अम्बेडकर सबकी डॉक्ट्रिन्स को कोट करते हुए कहा है, और उस पर आपका नजरिया ये कि नेहरू वॉज वेरी कोजी अबाउट चाइना, यानी वो बहुत रोजी, हाँ, रोजी इज द करेक्ट वर्ड, रोजी अबाउट चाइना। और एक नोट में उन्होंने वापस सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा था कि जो शक आपका है वो गलत है, और वो ट्रेडिशन कंटिन्यूज टू दिस डे इन कांग्रेस पार्टी। कैसे? बट यू फिनिश कैसे? तो मेरा सवाल वहीं से आता है कि आप इस तरह का इशारा कर रहे हैं कि चीन को लेकर बहुत लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी नेहरू जी की थी, ऐसा आपने कहा है। तो उसको आप जस्टिफाई करें, और मौजूदा वक्त पे भी चीन को लेकर बहुत सारे प्रश्न चुनावी मुद्दा बन रहे हैं विपक्ष की तरफ से। दोनों पर आपका जवाब। देखिए, जो चीन का विषय जो है, हम जो हैं 1947 में आज़ाद हुए, 2 साल बाद चीन में चाइनीज़ रेवोल्यूशन आया, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। तो जो अंजना जी जो बात कर रही है, मेरे किताब में लिखा है कि 1950 में हमारे यहाँ भारत सरकार में, यहाँ पीछे हमारे पीछे ये डिबेट हुआ कि चीन के बारे में हमें क्या नीति अपनाना चाहिए। तो इसमें सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को लिखा कि देखिए, चीन जो है, चीन की नीयत जो है हमारे बारे में इतनी सकारात्मक नहीं है, और हम आश्वासन देते जाते हैं पर हमें नहीं लगता कि वो हमारे बारे में इतने पॉजिटिव हैं। और आज भारत के लिए एक नया खतरा है कि हम 2 फ्रंट, माने पाकिस्तान भी एक फ्रंट और चीन का भी एक फ्रंट, तो हम 2 फ्रंट सिचुएशन में, और इसीलिए हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। और जो उस समय जो राज MEA में और जो हमारे जो
एम्बेसडर थे चाइना में, उनके बारे में उनकी सोच थी कि वो बहुत ही आइडियलिस्टिक, बहुत ही रोजी पिक्चर जो है पेंट कर रहे हैं। अब पंडित नेहरू का जवाब ये था कि आप ज़्यादा ही शक करते हैं, चीन से ऐसा कोई खतरा नहीं है, और चीन जो है, आप ये आइडिया कि वो हिमालय पार करके भारत पे कुछ आक्रमण करेगा, ये तो असंभव है। हुआ 62 में, पर 12 साल पहले उन्होंने कहा ये असंभव है। तो जो शुरू से चीन के बारे में भारत सरकार में भी, हमारे राजनीति में भी दो राहें हैं, तो ये विवाद जो है तब से चल रही है। अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, आज के दिन इसको ले आएंगे। अब देखिए बीच बीच में क्या हुआ। 2006 में हम, उस समय की सरकार ने ये चीन को ये माने इनकी ये परिभाषा थी कि चाइना इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब ये आपके पड़ोसी हैं जो आपके ज़मीन पे अपना क्लेम रख रहे हैं, इनको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। उस समय ये भी ये डिसाइड हुआ कि हमें जो है उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, तो चलो ये भी करते हैं। बहुत लोगों ने विरोध किया इसका, सरकार के अंदर भी विरोध किया, तब भी ये डिसाइड तो हुआ था। और उस समय ये फैशन में आया, ये एक नया शब्द जो है, आज के एक कांग्रेस नेता है जयराम रमेश जी, उनका एक नया शब्द था, उन्होंने शब्द ये नया बनाया, चिंडिया, चाइना का चिन और इंडिया का डिया। ओके, हम इतने नज़दीक हैं, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है और कि हमें मिलजुल के दुनिया के साथ चिंडिया के रूप में हमें दुनिया के साथ डीलिंग करना होगा। आज भी हम डबल स्पीक की बात कर रहे हैं, आज भी आप देखिए देश के अंदर वो चाइना का विषय उठाते हैं, बाहर जाकर देखिए चाइना के बारे में कितनी पॉजिटिव चीज़ कहते हैं। जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए थे, आप उनका चाइना लेक्चर देखिए, चाइना की बहुत तारीफ कर रहे थे वहाँ। तो ये डबल स्पीक जो है, ये माने एक किस्म से कांग्रेस पार्टी को ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि पार्टनर हैं डीएमके, उनसे भी सीखा होगा। हाँ, चाइना का काउंटर जिस तरीके से हमने पिछले कुछ सालों में किया है, अगर हम दो बड़े विवाद भी देख लें, डोकलाम और गलवान, उन सारी चीजों के बीच चाइना कुछ इरिटेंट्स उसकी तरफ से हमेशा रहते हैं, अरुणाचल मत जाओ, वहां के नाम बदल देंगे। क्या हम एक पॉलिसी के तौर पर वाकई अक्सई चिन को उसके ओरिजिनल नाम से बोलने का, मतलब चीन के दिए हुए नाम की जगह ओरिजिनल नाम से बोलने के बारे में सोच सकते हैं कम से कम? देखिए, मुझे इस समय कहना उचित नहीं होगा, पर मैं ना कहने का मतलब भी आप समझ लीजिए। हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सर विपक्ष बहुत टोकता है इस सवाल पर। वो कहते हैं कि जब बात पाकिस्तान की होती है, उरी होता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, जब पुलवामा होता है तो हम एयर स्ट्राइक कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि शक्तिमान बन जाते हैं जब पाकिस्तान का मुद्दा होता है, लेकिन जब चीन का आता है तो हम गंगाधर बन जाते हैं। उसमें कहते हैं कि नहीं, नाम बदल दे। ये विपक्ष का है। आप देखिए गंगाधर बन जाते हैं। तो ये बताइए, आज चीन हमारी सीमा में 2000, क्योंकि ये इस राउंड जो तनाव जो चल रहा है, ये आपको याद होगा, ये कोविड लॉकडाउन के समय में शुरू हुआ था। हो सकता कि किसी के मन में हो कि लॉकडाउन, भारत में लॉकडाउन है तो ये लॉकडाउन के कारण ये कुछ कर नहीं पाएंगे, हो सकता है, मुझे पता नहीं, उनकी सोच वही जानते हैं। लॉकडाउन के बावजूद उस समय कुछ ही दिनों में हम लोग जो हैं हजारों में हमारे जवान वहाँ गए। माने इतनी बड़ी मूवमेंट हुई कि मैं कहूँगा युद्ध के समय में भी इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होती। और जब आप कहते हैं कि हम चीन के बारे में हमारी नीति क्या, हमारी नीति है वो जवान जो खड़े हैं वो किसके ऑर्डर पे खड़े, जो गए हैं, जो हमारी टैंक्स जो गई हैं, जो फाइटर प्लेन्स की डिप्लॉयमेंट हुई है, जो आर्टिलरी वहाँ गया है, किसने भेजा उसको? विपक्ष ने तो नहीं भेजा ना। तो आप देखिए कि आज जो है चाइना जो है हमें सीमा पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, और हम जो है इसमें हमारी सोच जो है बहुत क्लियर है कि हम किसी भी हालत में हम इसका काउंटर करेंगे। और हम 2020 से हमारी उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है। अभी कुछ विषय हैं
वो नेगोशिएशन खत्म नहीं हुआ। दो बड़े विषय हैं, कुछ पेट्रोलिंग का है और कुछ जो है कि क्योंकि हमारे बीच में 4 या 5 एग्रीमेंट थे कि सीमा पे बड़ी संख्या में फौज नहीं ला सकते, ये लिखित में है। इसका कुछ नंबर भी दिया कि 5000 से ज़्यादा नहीं आ सकते और बड़े तोप वगैरह जो हाँ वो आयुध नहीं ला सकते, हथियार नहीं ला सकते। तो इसका उन्होंने उल्लंघन किया। तो जो अभी जो चीन के साथ जो बातचीत चल रही है ये इन दोनों विषय पे चल रही है कि हमें दोनों को जो पेट्रोलिंग का हक जो होता है, क्योंकि ये पेट्रोलिंग रोकना जो है तुरंत तनाव पैदा करता है। क्या 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है, क्योंकि G20 का सफल आयोजन है, G20 पता ही नहीं होता था किसी को कि G7 G20 क्या है, क्या विदेश नीति अहम है 2024 के चुनावों में एक मुद्दे के तौर पर? देख, मुझे लगता है कि, और आप ही लोग इस पे, आपकी भी कुछ राय होगी इस पे, मुझे लगता है कि विदेश नीति का महत्व पब्लिक जरूर पहचानती है। क्योंकि आपने G20 का जिक्र किया, पर मैं कहूँगा जैसे अब ये ऑपरेशन गंगा था यूक्रेन में, तो ये ऑपरेशन गंगा जैसे घटना जो है ये जरूर पब्लिक के मन पे इसका असर होता है। या जैसे मैंने कहा कि हम जो है कोविड के समय में, महामारी के वक्त हम बहुत देशों को हम जो है वैक्सीन और दवाई दे पाए, इसका भी जो भावनाएं जो इसके कारण जो उभर के आए, ये भी देश में लोग जानते हैं। वीडियो खत्म हो गई भाई, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। बाकी ये बात तो है कि भाई पिछले 74-75 सालों में ना, 2014 से पहले बस पाकिस्तान ही कहता था कि भाई कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। इंडिया की तरफ से मैंने आज तक वीडियो नहीं देखी कि इंडिया वाले भी कहते हो कि भाई साहब जो पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर है ना वो हमारा है। कभी ये सुना पीओके का लफ्ज उसके बाद बना, पहले तो इसका लफ्ज इस तरह का था ही नहीं। था भी तो भाई हमने सुना ही नहीं। अरे कितनी लंबी फेंकते हो यार। नहीं सुना। पहले दिन से जब पाकिस्तान ने कब्जा किया था ना, इंडिया पहले दिन से उसको पियो। लेकिन भाई साहब इतना इतनी लंबी मत फेंको, इतनी लंबी मत फेंको। इतनी लोगों के अंदर जिस तरह आप लोग बोलते हैं ना, इमरान खान ने चलो जो मुद्दा आज उठा है, कह रहे हैं कि हम घुस के ले लेंगे, पीओके को हम वापस ले लेंगे। बात यहाँ पर पाकिस्तान भी एक कंट्री है, चाइना भी एक कंट्री है, वो भी इंडिया का पड़ोसी है, पाकिस्तान भी इंडिया का पड़ोसी है। उधर भी 10% है। उधर जाते हैं तो मोए मोए हो जाती है, उधर कहते हैं कि उनकी उधर तो नाम टॉप पर इकोनॉमी है। कहते हैं घुस के ले लेंगे पीओ। ये डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि भाई छोटी इकोनॉमी वाला बड़ी इकोनॉमी वाले से कैसे जंग लड़ सकता है। अगर पाकिस्तान लड़ता है मार खा के आ जाता है, कैसे लड़ा वो भी खा है। और ना खाए बयान तो दे सकते हैं ना। अगर अच्छा, हमारे कंट्री में उन्होंने घुसने की जरूरत की तो हम उनके दांत खट्टे कर देंगे। भाई बयानबाजी से रिलेशन खराब होता है। और यही तो प्रॉब्लम है तारक साहब, फिर उनके साथ रिलेशन रखने किस बात से जो आपकी जमीन तो कब्जाना चाहते हैं। के साथ इतनी चल रही है, हेलो, पाकिस्तानी मुसलमान है जो हर उनके किसी साथ के साथ रिलेशन रखने क्यों है, रखने जो पड़ते हैं। आप पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, आपकी जमीन अच्छा, आपका कहने का मतलब चाइना के ऊपर हल्ला बोल रहे हैं। ये चीज को तो मानता है कि ताकत होने के कश्मीर बावजूद लेना। आप लड़ाई से मुंह मोड़ देते हो तो वो बंदा अच्छा है। बिल्कुल, यार अगर कब मान वो उसको जंग समझ पर जाएगा। मुसल्लत कर रहे हैं, मुसल्लत करते हैं भाई। वो नाम बदल देते हैं, नक्शा चेंज कर देते हैं, तो ये भी कर करने ले, से क्या हो जाएगा? इससे रिलेशन खराब होते हैं। यार एक मिनट, उनके रिलेशन नहीं खराब होते, सीधा सीधा कहो या तो ये फिर अच्छा, उनके इंडिया पिट्ठू हुए, ने पाकिस्तान या इनके सीनों में इतना दम नहीं है। दम नहीं और है। यार जब चाइना बयान दे सकता है, उसको नहीं पता होता कि मेरे रिलेशन खराब हो गए। अच्छा, डॉक्टर राजेश शंकर। इनके ज्यादा रिलेशन खराब हो जाने चाइना होते हैं। में जहाँ चाइना का सवाल लड़की ने किया डॉक्टर राजेश शंकर के तेवर के बदले बदले, फिर होती है ना उधर तो डॉक्टर राजेश शंकर की बात है, गलत होती है मोए मोए। उसके जवाब का लफ्ज नहीं निकला चाइना की तरफ, तो नेहरू जी को पाकिस्तान की ब्लेम कर देता, तरफ। सरदार वल्लभ भाई भी उस वक्त मौजूद ही थे। हाँ जी, वो भी तो मौजूद थे। नेहरू जी को ऐसे ही ब्लेम कर दे, कांग्रेस को नंगा किया जा रहा है। उसको भाई वो वो झंडा उसका नाम नहीं लेते, उसका इतने नाम नहीं स्टेटों पर लेते। लाया था, साथ में मिलाया था, इसको भी मिला लेते। बिल्कुल मिला सकते थे। लेकिन इसकी बात तो नेहरू जी के हाथ में थी। और भाई साहब बात ये वही है भी जब दोनों वो इकट्ठे थे, वीडियो आपने गौर से देखी के वो रिलेशन तो वही
और भाई जो वो टाइम था ना, अच्छा एक बात और, यहाँ पर तारक साहब की जबानी आज कह रहे हैं कि भाई रिलेशन खराब होता है, तब नेहरू जी को नहीं पता था कि मेरे चाइना के साथ रिलेशन खराब होंगे? उसको नहीं शुरू पता से चल रहे हैं, पहले दिन से। वो तो भाई इसलिए था कि इंडिया टू फ्रंट वार जो शुरुआत में अलहदा हुआ, टू फ्रंट वार का फोर्ड नहीं करता। आज कर सकता है, और उस आज कर सकता है, आज इसका आज कर सकता है, आज कर सकता नहीं है, करेंगे, नहीं करेंगे, कर सकता है। दोनों तरफ डिफेंड कर रहा है कि नहीं? लेकिन नहीं करेंगे, कर रहा वहाँ तो नहीं है। कर वो सकते। चाइना घुस गया इंडिया में, तो किधर कहाँ से घुस डिपेंड गया कर रहा भाई आप है? ना मानो, इधर आप ना ना मानो, मानने से ये सारी हकीकत है। वो दुनिया जब जानती घुसे है इस थे, वो चीज़ जब को। चाइनीज फौजी थे जिनको डंडे मार रहे थे। इंडिया के इलाके इनको- में बहुत पुरानी वीडियो है। इंडियन की आर्मी को कान किसने पकड़ाए थे? किसने पकड़ाए थे कान? इंडियन आर्मी को कान ये पकड़ाए आप किधर थे, घुसे हैं? डंडे मारे थे। ये करंट पोजीशन जो है ना, चाइना ने इंडिया के इलाकों के नाम बदले हैं। इनसे एक बयान उनको वापसी जवाब भी नहीं दिया गया कि भाई हमारा देना भी नहीं, देना भी हमारे नहीं। इलाके, तुम मामू लगते हो हमारे इलाके मुगलों का नाम चेंज करेंगे, अच्छा, मुझे ये बताओ, बड़े बड़े किले तो उनको स्थान हो गए, मुगलों का नाम चेंज कर रहे हैं। स्टेट जहाँ पे इंडिया के गए थे स्पोर्ट्समैन उधर खेलने के लिए, उनको वीजा लग, उनको अपने हिसाब से दिया गया जी, हमारे अपने कंट्री के लोग हैं, अरुणाचल के। अरुणाचल के, और इंडियन जो थे दूसरे के, उनको वीजा दिया गया था, उन्होंने वापस नहीं बुलवा लिए थे। पावर थी ना, तो ये बात आपको नहीं दिख रही? ये बंदा क्या दिख रही है? है। वैसे तो दिख रही है। पावर थी, दिख जब रही है पावर हमें। एक मुकाबला था इंडिया में मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान ने वहां से अपने जो लोग हैं बुला लिए थे। ये 18 की बात है, 2018 की बात है। ये पावर नहीं है। 2018 में इमरान खान, मेजर गौरव आर्या की वीडियो थी, उसने कहा था इमरान खान को चाहिए था स्पोर्ट से भेजना, उन्होंने वापस बुला लिए उन्होंने थे। मिसाल जो है सिर्फ कश्मीर से गुजारी थी। हाँ जी। और पाकिस्तान ने तो फिर ये भी पावर ही थी। पावर है। नहीं ये मतलब कुछ ना कुछ ताकत दिखाई है ना, हाँ। ऐसे तो चुप करके तो नहीं ना बैठे। और कभी भी चाइना के सामने इंडिया अब की हम एक ये ही जाति नहीं बोलते। तो वो भाई साहब अपने पाकिस्तान की तरह हिट नहीं निकलवाना भी नहीं चाहते, वो पहले स्ट्रॉन्ग होकर फिर जाकर कुछ ना कुछ फैसले लेंगे, कुछ करेंगे। तो हम भी पहले स्ट्रांग हो रहे फिर लेंगे। जब पाकिस्तान के साथ उनका मुद्दा कौन सा है? उखाड़ नहीं पाए, अब तो आप भाई सांस लेना मुश्किल हो गया। जगह का मुद्दा है ना, दुनिया में जहाँ पर भी जंग लगती है, ये जगह का प्रॉब्लम होता है। है ही जगह का। तो वो चाइना की है, मेरे श्रीलंका वाली भी जगह मेरी है, इधर म्यांमार वाली भी मेरी है, इधर चाइना वाली, पाकिस्तान वाली भी मेरी है, इंडिया वाली भी मेरी यार है। एक मिनट और रूस वाली हत्या के बोलता है कहीं जितने से ये इलाका ली तो मेरा नहीं है। ना, इंडिया से तो बस ले ऐसे- नहीं। अच्छा भाई इंडिया से यहाँ ही प्रॉब्लम पर है। एक बात मैं जरूर करूंगा भाई, अच्छा वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश चाइना का है भी नहीं, इंडिया कहता है मेरा है। हाँ। तो चाइना अभी भी अग्रेशन दिखा देता, अरुणाचल के नाम बदल देता, ये कर देता वो। आ देंगे। लेकिन जो कब्जा कर रखा है चाइना ने इंडिया की जमीन पे, कभी इंडिया ने ये नहीं बोला कि भाई हम वापस आ जाए, हम अटैक कर देंगे। कभी या उधर को किसी सिर्फ बयान ही देना है थोड़ा ना। बहुत बयान भी। शाबाश तू जो कुछ नहीं, बोलने लगे। ये चीज मैंने भाई नोट की, पाकिस्तान की तरफ तो बड़े बयानबाजी में घुस के मारते हैं। उनको पता है कि अपनी इकॉनमी नहीं है, इनकी हुकूमत वही बात है। बलवान में वही बात उन्होंने है। 40-45 को लुटवा दिया। मारा था, और इंडिया तो क्लेम करता है कि हमारे 10-20 शहीद हुए, हाँ। वो 45 क्लेम करता है, और वो अपने जो क्लेम करता है वो 3 करता है। बिल्कुल। और हाँ एक और चीज है, लद्दाख वाला एरिया, हाँ। राहुल गांधी क्या था, प्रॉब्लम है। अब इसमें भाई कितनी कोई सच्चाई है नहीं है वो अलग मुद्दा भाई। राहुल गांधी लद्दाख के खुद के बंदे मैंने सुने हैं, वो बोलते हैं भाई कि पहले जिस एरिया तक हमारे जो भेड़ बकरी चराने वाले जा सकते थे, अब नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा वहाँ पर सकते? चाइनीज आ चुके हैं। तो राहुल गांधी भी तो उधर गए थे। राहुल गांधी ने भी यही दिखाया था, और वो लद्दाख वाले कई बंदे दिखाया था। हाँ याना मीर गई थी, और भी कुछ दूसरे जो मोदी को सपोर्ट करने वाले वो भी गए थे। उन्होंने कहा भाई साहब नहीं कब्जा है, हम तो जा सकते हैं। वो आज भी करते नहीं कब्जाया। दोनों तरफ की वीडियो मैंने देखी है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये भाई ऊपर वाला ही जानता है। ऊपर वाला है जानता है, ये लेकिन सच है कि दोनों चाइना की तरफ कंट्री भाई की जानती इंडिया की है। मोए मोए हो जाती है। हाँ जी, चाइना की तरफ आए तो बात। strong और है। हमें कहते हैं मुस्लिम को जी उधर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। मेरे साथ पूरे हिंदुस्तान में कोई चले कर ले, मैं कहता हूँ दुनिया की 3 नंबर पे, मैं शहर भी बताऊंगा, 3 नंबर पे बड़ी मस्जिद बन गई है, और चाइनी हुकूमत शी जिनपिंग की हुकूमत में बनी है। यार होता कहते हैं मुस्लिम की मस्जिदें गिराई जा रही है, दुनिया की 3री बड़ी मस्जिद बन गई चाइना के अंदर। होगी, खराबियां भी होती रहती है कंट्री अब में। होती खराबी हमारे अपने मुल्क में नहीं है, इंडिया में नहीं होती रहती खराबियां, तो होती रहती बाकी बात करें भाई सियासत की, तो जो वो दौर था, अब अमेरिका की तरफ इंडिया का झुकाव हो रहा है। कल को इंडिया ही अमेरिका इंडिया को ठोकेगा।
अमेरिका किसी का है ही नहीं। उस वक्त फिर बोलेंगे भाई साहब ये मोदी जी की गलती थी। हाँ, ये ऐसे ही कह रहे हैं। वो रशिया को छोड़ के अमेरिका की तरफ क्यों गए थे? भाई साहब हर जो स्टेप होता है मौके की मुनासिबत को मौके को बिल्कुल अमेरिका- उस वक्त नेहरू की ये गलत नहीं था। उस वक्त पड़ोसियों से अपने रिश्ते- सर के ऊपर दुश्मन पड़ोसियों से रिश्ते बिगाड़ के अमेरिका की तरफ चले जाते ये कोई अच्छी जैसे आप कह रहे थे मौजम साहब हर बार कहते हैं कि इमरान खान पड़ोसी के साथ क्यों रिश्ता खराब किया पड़ोसियों के साथ रिश्ता किसी भी हाल अगर में नेहरू उस वक्त वो पड़ोसी के साथ खराब कर लेते तो क्या होता? आज इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं ना, उस वक्त भी यही होना भाई था। साहब, पाकिस्तान की खराबी तबाह बर्बादी क्यों हुई? क्योंकि ये पड़ोसियों के साथ रिलेशन ही नहीं था। हाँ जी, इमरान खान को पोस्ट डाला और किसी एक ने ये थे कि इंडियन पड़ोसी है, अफगानिस्तान, ईरान देख लो। अच्छा उस वक्त अमेरिका के साथ तरफ चले जाते तो चाइना ने और भी जगह कब्जा ली थी। बिल्कुल, और रशिया भी खराब हो जाना था इंडिया का। चलें जी ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल ये भी चीज है भाई साहब, रशिया भी था उस वक्त। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।